चलिए आज हम लोग जो द्विघात समीकरण है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको बिना सोल्व किए पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। देखिए प्रश्नावली 4.1 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको पहचानना है। पहले तो सोल्व करना होगा, उसके बाद उसको पहचानेंगे। तो पहले तो ये समझ लिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, फिर हम लोग मूव करेंगे। उसका जो मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। फोकस कहाँ पे करना है? तो फोकस इस पे करना है, पावर 2। पावर 3 आ जाएगा तो फिर नहीं होगा ना, पावर 2 आना जरूरी है। तो हम जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे बिना सोल्व किए आपको हिंट देंगे कैसे होगा या नहीं होगा। आपको फोकस किस पे करना है? इस 2 पे, एक्स पे पावर 2 पे। जहां भी एक्स पे पावर 2 नहीं आया मतलब वो नहीं होगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। अब हम सोल्व नहीं करेंगे और हम बता देंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। कैसे? याद हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो होगा तो मतलब एक्स स्क्वायर तो आएगा। यहाँ पे आगे कुछ देखना नहीं है। देखिए स्क्वायर आया तो ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़िएगा तो a स्क्वायर तो आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर तो आएगा। इधर देखिए स्क्वायर कहीं बन रहा है क्या? नहीं, मतलब ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर आ गया। अगर जो इधर भी स्क्वायर आता तो हो सकता था ये स्क्वायर आके कट कर दे, भाई स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, स्क्वायर तो कटेगा नहीं, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। तो आपको फोकस कहां करना है? इस घात जो 2 है उस पर फोकस आपको करना है। अब यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो 2 है उसकी बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू जो दिया उसकी बात करेंगे, 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ध्यान से देखिए, सोल्व नहीं करेंगे, फोकस कहां करना है? एक्स स्क्वायर पे। देखिए एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है। इधर कहीं एक्स स्क्वायर बनेगा? नहीं बनेगा। अगर जो बनता तो फिर हमको कुछ हद तक सोल्व करना पड़ता। इधर कहीं एक्स स्क्वायर बन रहा है, 2 इंटू 3 करेंगे 6 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स करें 2x होगा, स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। फोकस बार बार करना कहां है? स्क्वायर पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। आपको फोकस कहां करना है? इस पे फोकस करना है। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको भी हम सोल्व नहीं करेंगे, फोकस कहां करना है? एक्स स्क्वायर पे। ध्यान देखिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। इधर भी देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया। तो इधर जो एक्स स्क्वायर है, इधर देखिए प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, तो एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं। जब इसको हटा देंगे तो रहेगा द्विघात समीकरण नहीं। x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, बट इस साइड लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस सब ट्रिक का यूज करके आप अपना समय बचा सकते हैं। आपको फोकस कहां करना है? यहां पे फोकस करना है। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। फोकस कहां करना है? एक्स स्क्वायर पर। ध्यान से देखिए, x यहां है और x यहां है, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 लगा हुआ तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर 2x स्क्वायर है, उधर x स्क्वायर है, इधर जो आके माइनस होगा 2x स्क्वायर में से। फिर देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए, इधर लाइएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ 2 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो एक तो बच जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बच गया ना, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण होगा। 2 इंटू 1 2 एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। देखिए 2x स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 2x स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। देखिए घात 2 है, इसका भी घात 2 है। आपको खाली मानक रूप माइंड में रखना है।
इसको 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। फिर फोकस कहां करना है, एक्स स्क्वायर वाला पे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 2 है तो 2 हो जाए, 2x स्क्वायर हो जाएगा। पूरा सोल्व करना ही नहीं, इधर देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया। ध्यान से प्लस में है, इस साइड का तो माइनस में होगा, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस कर दिया, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आ गया है, एक्स स्क्वायर, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ध्यान से दे, बार बार आपको बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर पे फोकस करना है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर होएगा, तो a की जगह है क्या, एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इधर है एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला बचेगा, नहीं बचेगा। तो होना क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर तो बचा नहीं, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 की ओर मूव करेंगे। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, क्यूब में तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो मतलब x का क्यूब हो जाएगा, नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यहां है ना x प्लस 2, तो x का क्यूब मतलब x पे पावर 3 होगा। इधर ध्यान से देखिए, 2 है तो 2 लिखिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। ध्यान से देखिए, प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो मतलब एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब। तो एक एक्स क्यूब तो बच गया ना, और इसमें क्यूब होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए ना, इसमें स्क्वायर होना चाहिए, यहां आ रहा है क्यूब, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। कुछ तो दिमाग लगाना होगा टाइम बचाने के लिए, जब दूसरे स्टूडेंट से आगे निकलना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना होगा एक्स्ट्रा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। आपको दिमाग कहां रखना है, इस पे एक्स स्क्वायर पे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब है, और a माइनस बी का जो होल क्यूब कीजिएगा, इस पे भी क्यूब होगा और इस पे भी क्यूब होगा, मतलब x का क्यूब करना पड़ेगा आपको, यहाँ x क्यूब तो होगा। अगर जो देखिए एक्स क्यूब यहाँ और एक्स क्यूब यहाँ, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, ये जीरो ना हो गया, एक्स क्यूब बचा नहीं बचा, और देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, स्क्वायर तो बच गया ना, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग मूव करते हैं।